तो क्वेश्चन तुम्हें दिया हुआ है, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम 0 0 टू द लाइन दिस। समझो कि जैसे कि ये ग्राफ है, कह रहा है कि ये 0, 0 ओरिजिन से कोई एक लाइन है, ठीक है ना, कोई एक लाइन है, एंड द लाइन इज 3x माइनस 4y माइनस 25 ये लाइन की इक्वेशन है। ओके, कह रहे इस ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता करना है, परपेंडिकुलर, ठीक है ना, इस ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता करना है, ठीक है ना। कुछ इस तरीके से क्वेश्चन है। तो अब भाई यहाँ पर तो कोई दो पॉइंट तुम्हें दिए नहीं है, यहाँ पर अगर दो पॉइंट तुम्हें दिए हों तो कुछ कुछ चीज़ें समझ में आए, ठीक है ना। भाई हमें पता क्या करना है, हमें पता करना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता करना है हमें, ठीक है ना। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए तुम्हें ये पॉइंट मालूम होना चाहिए, तभी तो ये डिस्टेंस पता चलेगा, तभी तो ये डिस्टेंस पता चलेगा, ठीक है ना। तो ये तो 0 0 मालूम है, एक पॉइंट मालूम है, लेकिन दूसरा वाला पॉइंट हमें नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, हम एक काम करते हैं, एक इक्वेशन तो हमें पता ही है, एक इक्वेशन हमें मालूम है, अगर ये इक्वेशन भी पता चल जाए इस लाइन की तो साइमल्टेनियस तरीके से मसला हल हो सकता है। इस लाइन की भी अगर इक्वेशन पता चल जाए तो, ठीक है ना, तो फिर आगे रास्ता खुलेगा। अब हमें पता है कि एक लाइन और ये लाइन में कौन सा रिलेशन है, परपेंडिकुलर का रिलेशन है। तो मैंने लेक्चर की स्टार्टिंग में ही ये आपको, देखो भाई मेरा पढ़ाने का तरीका मैं समझा चुका हूँ कि कोई भी मैं लेक्चर स्टार्ट करता हूँ उससे पहले मैं बेस लेक्चर ज़रूर देता हूँ, मैं डायरेक्ट ऐसे नहीं पढ़ाता हूँ, बेस या फाउंडेशन लेक्चर उसका देता ज़रूर हूँ पर्सनली। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आप डायरेक्ट लेक्चर मत देखा करो, पहले इस पर्टिकुलर लेक्चर का बेस या फाउंडेशन मारा करो, उसके बाद ही स्टार्ट मारा करो, नहीं तो कुछ समझेगा नहीं फिर आपको, ठीक है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। मेरा नंबर स्टार्टिंग पे ही मैंने डिस्प्ले किया हुआ है, लेक्चर के स्टार्टिंग में ही, उस नंबर पे व्हाट्सएप आप हमें कर सकते हो, ठीक है। तो ये बात थी कि अगर इसकी इक्वेशन पता चल जाए तो ये एक इक्वेशन, ये इक्वेशन से साइमल्टेनियस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। ओके, तो नाउ सी, हमें पता है कि जब दो लाइन ऑफ इक्वेशन होती हैं, दो लाइन की इक्वेशन को अगर हम एलिमिनेट मारें, क्या मारें, एलिमिनेट, तो हमें उन दो लाइन का क्या मिलता है, कॉमन पॉइंट मालूम पड़ता है। ये हम लोग पहले सीखा बहुत, ये चीज़ को फिर से रिकॉल कर लो, कहीं लिख लो। जैसे एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, ओके। अगर इस लाइन की इक्वेशन हमें पता है, समझो पता है, इस लाइन की इक्वेशन हमें पता है, समझो ये दो लाइन ऑफ इक्वेशन है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, 3 को भी इधर ले आएंगे, इधर 0 कर देंगे, दोनों को क्या मार लेंगे, एलिमिनेट मार लेंगे। जब दोनों को एलिमिनेट कर लेंगे हम लोग, तो एलिमिनेट करने के बाद मतलब वही साइमल्टेनियस तरीके से एक्स वाई निकाल लेंगे, तो वो जो एक्स वाई निकलता है वो ये कॉमन पॉइंट निकलता है, याद रखना। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस एंड वेरी इंपॉर्टेंट लॉजिक। ये मिस हो जाता है बच्चों से अक्सर। क्या याद रखोगे, अगर एक इक्वेशन लाइन दी हुई अलग, दूसरी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन अलग दी गई है, उनका अगर कॉमन पॉइंट निकालना है, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है उनका, तो ये दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, एलिमिनेट मार लेंगे। एलिमिनेशन से क्या होगा कि जो भी एक्स वाई साइमल्टेनियस, सारे लेक्चर मैंने दिए हुए हैं, साइमल्टेनियस का मैंने लेक्चर दिया हुआ, कैसे भी साइमल्टेनियस कैसे निकाला जाता है, एलिमिनेशन मेथड एंड ऑल एवरीथिंग आई ऑलरेडी गिवन टू यू, ठीक है ना। तो बेस लेक्चर मैंने दिया हुआ है। तो दोनों को क्या करोगे आप, एलिमिनेट करोगे, एक्स वाई निकालोगे, वो एक्स वाई कौन वाला पॉइंट होगा, वो यहीं पर कहीं इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। ठीक इसी तरीके से भाई हमें ये डिस्टेंस निकालना है, तो हमें यहाँ पे 2 पॉइंट चाहिए कि नहीं चाहिए, हाँ या ना बोलो, हाँ सर चाहिए। अगर ये 2 पॉइंट पता है, डिस्टेंस निकाल लेंगे। डिस्टेंस निकालने में हमारा क्या है फिर, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो सवाल ये है कि एक्स वाई कैसे निकलेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर इसकी इक्वेशन ऑफ लाइन मालूम पड़ जाए, इसकी तो पता ही है, इसकी तो पता ही है, अगर इसकी भी मालूम पड़ जाए इक्वेशन ऑफ लाइन, तो यार काम बन जाएगा, दोनों को एलिमिनेट मार लेंगे। तो भाई शुरुआत में हमने एक चीज़ सीखी थी, अगर 2 लाइन पैरेलल है, अगर एक लाइन की इक्वेशन ये है तो दूसरी लाइन की ये बन जाएगी, सेम टू सेम रहेगा, सेम टू सेम रहेगा, सी का के हो जाएगा। यहाँ पे नंबर समझो 30 है, यहाँ नंबर 15, कुछ भी नंबर हो सकता है, फिर ये चेंज होगा, वहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा ये नंबर क्या है एग्जैक्टली। बाकी दोनों चीज़ें सेम छाप देना है, ठीक है ना। ठीक इसी, दिस इज़ वॉट यू नो, दिस इज़ वाई इंटरसेप्ट, याद रखना। ये क्या होता है, ये वाई इंटरसेप्ट का रोल प्ले, मतलब जब उधर जाएगा उसके बाद जो एक फॉर्मेट ये होता है तुम्हारा लाइन का, एक तो ये फॉर्मेट है,
एक तो ये एक केस है जिसमें इस फॉर्मेट से हम लोग इक्वेशन ऑफ लाइन बनाते हैं। एक और है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो वहाँ पर जब जाएगा सब कुछ y को तनहा छोड़ेंगे। अभी अभी जस्ट ये तुम्हारा y इंटरसेप्ट नहीं है। जब सबको उधर भेजोगे, हो सकता है कुछ डिवाइड में भी जाए, हो सकता है कुछ नंबर डिवाइड में भी जाए, तब जाके उधर का जो लास्ट का नंबर रहेगा कांस्टेंट वो रहता है y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट मतलब कि लाइन y में कहाँ पे टकरा रही है, तो y इंटरसेप्ट होता है। ठीक है, ये भी मैंने फॉर्मेट सिखाया हुआ है। और जो x के साइड में जो भी लगा रहता है वो उस लाइन का स्लोप होता है। तो ये एक फॉर्मेट भी याद रखो, ठीक है ना। तो हाँ, मैं ये बता पैरेलल रहेगा, जैसे अगर परपेंडिकुलर रहेगा तो मालूम क्या हो जाएगा, x के बाजू में जो लगा हुआ है वो y के बाजू में लगा देना साइन पलट के। x के पहली लाइन मतलब ये लाइन के x के बाजू में ये लगा हुआ 3, वो हम लोग y के बाजू में लगा देंगे लेकिन साइन पलट के। और जो y के बाजू में लगा है वो जस्ट x के बाजू में लगा देंगे, ठीक है ना। तो नई परपेंडिकुलर की इक्वेशन बन जाएगी। देखो कैसे, सुनो, देखो 3x, ये लाइन की इक्वेशन क्या है, 3x माइनस 4y माइनस का 25 इक्वल टू 0। हम क्या करेंगे मालूम है, x लिया y लिया, सुनो अभी नंबर लेंगे। अब देखो यहाँ पे ये तो एक लाइन हो गई, दूसरी परपेंडिकुलर की इक्वेशन बना रहे हैं। किसकी बना रहे हैं, परपेंडिकुलर की। तो y के बाजू में क्या है, -4 है। देखो बिल्कुल सेम टू सेम लो, नीचे वाली लाइन में जो y के बाजू में ऊपर है वो x के बाजू में रख देंगे विद साइन -4, तो -4 रखना पड़ेगा। ओके ओके। अब देखो जो x के बाजू में y के बाजू में लगा लेकिन साइन पलट के, लेकिन साइन माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, याद रखना। अब यहाँ पे माइनस मतलब माइनस ही नहीं लगाना, अगर यहाँ माइनस है तो इधर प्लस लगाना होता है, अगर इधर प्लस है तो इधर माइनस लगाना होता है। इसका मतलब ये होता है, अब x के बाजू में 3 है, प्लस का 3 तो माइनस का 3 लगा देंगे, माइनस का 3। सर नंबर क्या लेंगे, इसका तो खेल बताइए सर, इसका तो खेल बताइए, ये नंबर क्या लेंगे, ये नंबर क्या लेंगे। तो भाई यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये इस लाइन का इक्वेशन निकाल रहे हैं हम लोग, हाँ या ना बोलोगे, हाँ। ये लाइन कहाँ से गुजर रही, ओरिजिन से गुजर रही है, ओरिजिन से गुजर रही, बस 0 मार दो, खत्म हो गई बात। वरना यहाँ फंस जाते बुरी तरीके से। अगर कोई और लाइन होती यहाँ फंसते, फिर कुछ और ही लॉजिक लगाना पड़ता। अब यहाँ पे एक हिंट दिया हुआ था कि लाइन जो है वो ओरिजिन से गुजर रही है, 0 0 है एक पॉइंट, और परपेंडिकुलर में चाहिए 0 0 मतलब लाइन ओरिजिन से गुजर रही, तो वाई इंटरसेप्ट जो होगा, मतलब जो फॉर्मूले से जो के होगा वो यहाँ 0 रख दो। अब यहाँ से क्या करो, एलिमिनेशन मार लिया जाए क्या, एलिमिनेशन मार लो या फिर सब्स्टिट्यूशन मार लो, भाई जो इजी लगे वो कर लो यार। ठीक है, चलो एलिमिनेशन ही कर लेते। ऊपर मल्टीप्लाई तो 3 और 4 का 12 आएगा एलसीएम, या सब्स्टिट्यूशन कर लो। चलो ये वाले पकड़ लें, तो क्या करो मालूम है, -4 की तरह जाके +4x हो जाएगा, y इज इक्वल टू -4/3 अपॉन x आ जाएगा, ठीक है ना। y का ये आया। अब क्या करो, इन दोनों में कहीं एक डाल दो, y का ये 3x, y की वैल्यू यहाँ डाल दें, -4/3 है ना। समझिए ना, ये वाला पता है कि नहीं पता है। अगर ये सब्स्टिट्यूशन नहीं यार, एलिमिनेशन कर देना, 3 और 4 का एलसीएम 12 होता है, ऊपर 4 से मल्टीप्लाई करना, नीचे सबको 3 से मल्टीप्लाई करना, एलिमिनेट मार देना, ऐसे जैसे वैसे कर लेना भाई। तो ये मुझे थोड़ा, क्योंकि इसमें नंबर नहीं था इससे ज़्यादा ईजी लगा था ये, इसलिए मैंने ये कर लिया। अब देखो 3x -4 होना, प्लस का 16/3x, 16x/3, 25 उधर भेज दो, प्लस का 25 हो जाएगा, 3 यहाँ पे एलसीएम ले लो, 9x + 16x, यहाँ ओवरऑल 3 आ जाएगा, ये तो पता ही है यार। उधर 75 आएगा, इधर आ जाएगा 25x, x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, x इज इक्वल टू, समझ गए। तो मैंने क्या किया यहाँ पर, दूसरी वाली जो इक्वेशन थी सबको उधर भेजा, y की वैल्यू निकाल ली, y की वैल्यू पहली वाली इक्वेशन में डाल लिया तुमने, ये वाली इक्वेशन डाल लो, नहीं तो एलिमिनेशन मेथड से x निकाल लेना, तो x इज इक्वल टू 3 आ गया। ये सब मैं नहीं सिखाऊंगा यार, साइमल्टेनियस कैसे, ये सब मैं लेक्चर दे चुका हूँ अच्छे से। वीडियो पॉज करके लेक्चर मांगा करो, सर ये लेक्चर मुझे भेजिए, ऐसे ही तरीका समझो, पढ़ाई का तरीका समझो। अगर बीच में साइमल्टेनियस सिखाने लगा तो आपका मेन फोकस हट जाएगा जो मैं सिखाना चाह रहा हूँ। इस समझो इस चीज़ को, ठीक है ना। तो x इज इक्वल टू 3 आ गया, अब x इज इक्वल 3 इसमें डाल लो, y -4/3x आया था, 3 से -4 आ गया, तो x और y की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पर जो पॉइंट की वैल्यू क्या आ गई, 3, -4 आ गई। डिस्टेंस निकाल लो यार, अब डिस्टेंस निकाल लो अब, है ना, 2 पॉइंट मिल गए ना तुम्हें।
तो डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंस निकाल लेना। फिर सेकेंड पार्ट क्या पूछ रहा है, सेकेंड पार्ट पूछ रहा है कि क्या ये टेंजेंट है इस सर्कल के इक्वेशन की। भाई कितने बार समझाएं, इसका रेडियस निकाल लेना, आर स्क्वायर इज इक्वल 25 है, यानी R5 आ गया। यहाँ पर रेडियस अलग निकाल लेना, टेंजेंट का रेडियस निकालना मैंने बताया है मॉड में ax प्लस बी वाई वाले से, है ना, बताया कि नहीं बताया। देखना भाई दोनों का रेडियस अगर सेम आ रहा है, दोनों का आर सेम आ रहा है, तो मतलब हाँ भाई ये टेंजेंट है। अगर पता है इसका रेडियस कुछ और इसका कुछ और, मतलब नहीं भाई ये सर्कल का ये टेंजेंट है ही नहीं, कोई और ही टेंजेंट होगा किसी और सर्कल का। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस लेंथ ऑफ दिस। तो ठीक है, इसका रेडियस और रेडियस मालूम पड़ जाएगा, सेंटर मालूम पड़ेगा क्योंकि इक्वेशन तुम्हें दी गई है। शो दैट दिस इज अ टेंजेंट ऑफ, क्या ही कहें यार, टेंजेंट का अलग फॉर्मूला मारना रेडियस निकालने का, इसका रेडियस से कंपेयर कर लेना। 10th वाला देखो, फॉर व्हाट वैल्यूज के दिस इज टेंजेंट टू द सर्कल दिस। भाई यहाँ से आर निकलेगा, हाँ या ना बोलो, निकल जाएगा सर आर। कह रहा है कि टेंजेंट की इस इक्वेशन का वो बताओ, के बताओ। आर तो मालूम पड़ गया यहाँ से, अब क्या करो, टेंजेंट वाले रेडियस वाले फॉर्मूले से इक्वेट कराओ। आर इज इक्वल टू ए एक्स, क्या था फॉर्मूला, प्लस बी वाई प्लस के अपॉन, यही था ना, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। एक्स क्या है यहाँ पे, यहाँ से मालूम पड़ जाएगा सर्कल का जो सेंटर पॉइंट होता है वो टेंजेंट की इक्वेशन में एक्स और वाई की वैल्यू होती है। तो यहाँ से सर्कल का सेंटर पॉइंट मिल जाएंगे, तो एक्स और वाई यहाँ रख देना। सर ए और बी क्या है, भाई ए और बी भूल गए, जो एक्स में टेंजेंट के जो एक्स में लगा रहता है वो ए होता है, टेंजेंट के जो वाई में लगा रहता है बी होता है, तो ये बी हो जाएगा। और के क्या है, ये के है ना -3 है। तो यहाँ पर बी की वैल्यू नहीं मालूम है कुल मिलाकर, ए बी, तो ए और बी नहीं में यहाँ पर तुम्हें बी की वैल्यू नहीं पता है, लेकिन यहाँ आर की वैल्यू पता है ना तुम्हें, आर की वैल्यू तो पता ही है, यहाँ से मालूम पड़ जाएगा ना आर की वैल्यू वाले फॉर्मूला, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर कह लो, या जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर -c अंडर रूट में, तो वहाँ से मालूम पड़ जाएगा रेडियस। तो यहाँ पे रेडियस की वैल्यू, यहाँ रेडियस की वैल्यू रखना, बाकी में सब वैल्यू मालूम है, तुम्हें सिर्फ क्या मालूम, बी की वैल्यू नहीं मालूम है। देखो वाई के बाजू में जो लगा है, बी की वैल्यू तुम्हें नहीं मालूम है सिर्फ, तो सबको उधर भेजना और धीरे धीरे बी की वैल्यू निकाल लेना, ठीक है ना। समझेंगे, समझे, तो ऐसे करना है इसे, ओके। अब यहाँ पे दो वैल्यू आएंगी क्योंकि मॉड में ना क्या पता ये अंदर का आंसर प्लस में है माइनस में, तो दो वैल्यू लेकर चलना है, लास्ट में सबको उधर साइड भेजना है। फिर ऐसे बना लेना, एक केस यहाँ पकड़ना, एक केस यहाँ पकड़ना, एक केस की वैल्यू प्लस लेकर चलना, एक इसकी वैल्यू माइनस लेकर चलना, ठीक है। करा दे क्या ये क्वेश्चन, इसी है, चलो यार फिर करा ही दे रहे हैं। देखो परेशान करते हो आप लोग बहुत छोटी छोटी चीज़ों के लिए। ये तुम्हें दिया हुआ है सर्कल की इक्वेशन, यहाँ से हम क्या करेंगे, एच और के रेडियस निकालेंगे। पहले तो एच निकालने का तरीका क्या है, जो भी एक्स के बाजू में लगा है मल्टीप्लाई कर दो -1/2 से, तो आ जाएगा -2। के निकालने का तरीका, जो भी वाई के बाजू में लगा हुआ है मल्टीप्लाई कर दो -1/2 से, तो आ जाएगा +2। तो 2,2 ये तो आ गया। चलो रेडियस भी यहाँ निकाल लो, रेडियस का फॉर्मूला अंडर रूट एफ जी स्क्वायर ले लो, जो भी ले लो, या जो भी है, यहाँ पे सेंटर के पॉइंट आएंगे बस, -c, यही है ना फॉर्मूला, ये सब लोग बोले, ठीक है। तो यहाँ से रेडियस निकालो, सेंटर के पॉइंट है बस, अब तुम लेटर एच के डालो, क्या भी डालो, कहाँ है सेंटर के पॉइंट, ये आया -2 का होल स्क्वायर +2 का होल स्क्वायर -c जो होता है, जो ऊपर जो कांस्टेंट होता है ना, कांस्टेंट दिया तो है नहीं, तो जीरो लिख देना है। -5 है तो ये माइनस अलग मेंटेन, बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, -5 अलग लिखना है भाई, चीज़ को समझो, इस चीज़ को समझो, ठीक है ना। -c है, -c, यहाँ पे गलती मत, यहाँ पे पैटर्न तुम कॉपी नहीं कर रहे हो ऐसे ऐसे करके, बिल्कुल नहीं, पैटर्न कॉपी नहीं कर रहे हो, बिल्कुल नहीं, ये फॉर्मूला तुम लिख रहे हो। पैटर्न कॉपी करने में अलग कॉन्सेप्ट होता है, एच और के वाला, जो माइनस का प्लस बन जाता है, प्लस का माइनस बन जाता है, वो अलग। ये पैटर्न कॉपी नहीं कर रहे हो आप ऐसे ऐसे करके ना, ये आप डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहे हो। पैटर्न कॉपी करने में साइन का थोड़ा सा दिखा जाता है कि पैटर्न में साइन क्या मांग रहा है, इसमें साइन क्या मांग रहा है,
ठीक है ना। ये पैटर्न कॉपी नहीं कर रहे हो, ये सीधा फॉर्मूला लिख रहे हो, -c क्या है -5 है तो -5 अलग से लिखो। इन सब चीज़ों को ध्यान दिया करो। तो ये -2 का स्क्वायर 4 4 4 4 + 4 कितना हो बोलो ज़रा, 8 8 में से 8 + 5 हुआ ना, -8 + 5 13 हो गया √। ये रेडियस आ गया, इसको होल्ड कर दो, ठीक है ना। ये r का फॉर्मूला हो गया। अब क्या बोल रहे थे, हाँ बोल रहे थे कि ये टेंजेंट की इक्वेशन है। क्या टेंजेंट की इक्वेशन है, 2x - ky -3। ये एक टेंजेंट की इक्वेशन है, इसमें तुम्हें k निकालना है। एक काम करते, रेडियस हमें मालूम पड़ गया है, जो टेंजेंट है वो इसी सर्कल की टेंजेंट है, तो जो रेडियस होगा वही टेंजेंट वाले रेडियस का बराबर ही होगा। तो रेडियस का टेंजेंट वाले फॉर्मूले से रेडियस को मारेंगे, ax + by + c लिख दो, ठीक है ना, अपॉन √a² + b², ठीक है। तो r मालूम है, √13 है, डाल दो √13, क्या ही जा रहा है। अब देखो ये जो x और y होता है, याद रखना, ये सेंटर के पॉइंट वाला x y होता है, याद रखना याद रखना याद रखना। चाहो तो तुम AH BK भी लिख सकते हो, लेकिन बुक में इस तरीके से दिया तो क्या ही करें, वैसे H और K यहाँ लगा देना चाहिए था, बच्चों को कन्फ्यूजन ना हो। और जो A होता है, जो टेंजेंट की इक्वेशन में x के बाजू में वो है, B होता है टेंजेंट इक्वेशन में y के बाजू में B होता है, C होता है वो ये होता है, ठीक है ना। तो चलो AX 2 × H मतलब -2, ठीक है, प्लस B, देखो B क्या है, प्लस माइनस माइनस होगा ना, तो -k हुआ, y क्या है, y 2 है ना, तो -2k, k × 2 2k, प्लस c क्या है माइनस में, तो -3 आ जाएगा, ओह है ना, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हुआ ना, मॉड में रखो, √a² b², a² क्या हुआ तुम्हारा 2 का स्क्वायर, प्लस b² क्या हो -k का स्क्वायर। यहाँ प्लस माइनस माइनस ना कर देना भाई, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर में था, डायरेक्ट मत कर देना प्लस, और यहाँ पे k माइनस में तो प्लस माइनस ना, ऐसा ना कर देना, माइनस प्लस b का स्क्वायर है तो प्लस इन ब्रैकेट, क्योंकि स्क्वायर था ना तो स्क्वायर में माइनस का प्लस हो जाता है, बच्चे गलती कर देते हैं यहाँ पर, सोचते हैं प्लस और यहाँ माइनस, प्लस माइनस माइनस के स्क्वायर करते हैं, गलत, बिल्कुल गलत, ऐसे नहीं करना है। तो पैटर्न कॉपी करो, a² फिर प्लस, अब b² की जगह क्या, इन ब्रैकेट -k, अगर स्क्वायर ना होता तो प्लस माइनस माइनस ही किया, डायरेक्ट लिख सकते थे -k, लेकिन स्क्वायर है तो क्योंकि अब वो बाद में प्लस बदलने वाला है, तो इन सब चीज़ों, छोटी चीज़ें कितना मतलब ध्यान दे सकते हो आप। चलो 2 -4, 2 × -2 -4, -2k -3, ये हो जाएगा अंदर में 4 + k², ठीक है। क्या करो ये, अब देखो ये इधर आके अंडर रूट मल्टीप्लाई होगा, वो मल्टीप्लाई कराओ, 13 ये भी अंडर रूट, ये मल्टीप्लाई में है, इज इक्वल टू, यहाँ -4 -3 माइनस का 7 हो गया, -7 और माइनस का 2k चल रहा है, ओके। अब ये अंडर रूट इंटू अंडर रूट ओपन ना कर देना भाई, ये गलती ना कर देना, ये ओपन नहीं होगा, ठीक है ना। ये या तो दोनों साइड स्क्वायर मारो, तब जाके ये ओपन हो पाएगा, ठीक है ना। दोनों साइड क्या मारो, स्क्वायर मार दो, तो ये ऐसे स्क्वायर मार दिया। अब चूंकि स्क्वायर मारा है तो मॉड में जो वैल्यू माइनस में रही होगी तो प्लस में हो जाएगी, तो अब यहाँ 2 वैल्यू लेने की ज़रूरत नहीं है, स्क्वायर मारेंगे दोनों अंडर रूट गायब हो जाएंगे, और 13 का मल्टीप्लाई 4 + k² से हो जाएगा, स्क्वायर से ये दोनों रूट कट जाएंगे क्योंकि बीच मल्टीप्लाई है ना, तो ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा। ये क्या था 1 - 7 क्या था भाई, अच्छा नहीं मॉड है, वो मॉड है। अब क्या होगा, इसको तुम्हें आइडेंटिटी वाइज ही ओपन करना पड़ेगा, a² + b², यहाँ पे समझो कि ये -7 समझो, ये वाला माइनस ही समझो, ठीक है ना। तो a² + b² -2 ये भी वाला लगाओ, -2 a के लिए, लेकिन -7 मेंटेन करना पड़ेगा, और 2k के लिए माइनस मेंटेन करो, क्योंकि माइनस का a -b का लगा दिया, तो a का रोल में कौन है -7 है, b के रोल में कौन है 2k है, याद रखना बस, ये चीज़ थोड़ा टेक्निकल बात है। तो -a
इंटू बी की वजह से 2k लेंगे, ठीक है ना। ए स्क्वायर माइनस बी का ए माइनस बी का होल स्क्वायर में बी थोड़ा माइनस में लेते हैं, अब बीच में एक माइनस लगाते हैं, ए लेते हैं प्लस में, लेकिन ये यहाँ प्लस में नहीं था, ए माइनस में था, ठीक है। तो याद रखना अगर दोनों जगह माइनस है, एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, इसे माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर एक्चुअली में क्या निकलता मालूम, ए प्लस बी के होल स्क्वायर के बराबर ही निकलेगा। चाहो तो करके देख लेना तुम। अगर दोनों माइनस में, भाई हमें ये वाला मालूम है, हमें बीच में प्लस वाला मालूम है आइडेंटिटी, ये वाला थोड़ा मालूम है आइडेंटिटी, तो ये इसके बराबर हो जाती है। देखो कैसे, यहाँ पे देखो भी आ रही है, ये 49 हुआ प्लस 4k स्क्वायर हुआ प्लस 2 से 2 टू द 4 4 7 द 28k, दो माइनस है ना मल्टीप्लाई में, तो प्लस का ही आएगा 28k। देखो प्लस का ही निकला ना, 7 + 2k का ही निकला ना। तो ये चीज़ ये कहीं पर नोट, कहीं पर मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता ही आ रहा हूँ ना, आपको रजिस्टर में नोट नहीं करना है ना, रजिस्टर में नहीं। जैसे मैंने एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताई है, इसको जो आपकी बुक होती है ना और टेक्स्ट बुक, वहाँ हेडर में नोट किया करो, या टेक्स्ट बुक के बिल्कुल फ्रंट पेज में। जब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बताऊँ, जो पर्टिकुलर चैप्टर की नहीं, पूरी मैथ का लॉजिक है, उसको जब पेज ओपन किया करो, जो फ्रंट पेज होता है, जब एक कवर पेज ओपन करोगे वहाँ पे लिखा करो। अब ये पूरी मैथ का लॉजिक है, ठीक है। आपको किसी पर्टिकुलर चैप्टर का लॉजिक है तो ऐसे ऊपर लिखना सीखो, हेडर और फुटर में लिखना सीखो भाई। तुम ये सोचो ऐसे पेजेस में लिख ले, रजिस्टर में भूल जाओ, एग्जाम के टाइम तुम ढूंढते रह जाओगे कहाँ तुमने इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हैं। तो ये प्रैक्टिस डाल लो भाई, ठीक है। ओके, तो चलो मल्टीप्लाई करो दोनों का, 13 4 ज़ा 52 प्लस 13k स्क्वायर, दोनों से मल्टीप्लाई होगा। अब क्या है, मुझे लग रहा है क्वाड्रेटिक बनने वाला है ये, तो सबको इधर ले लेंगे। तो 13k स्क्वायर माइनस 4k स्क्वायर माइनस 28k प्लस का 52 है यहाँ पर, माइनस का 49 इज इक्वल टू 0। देखो नंबर 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 5 ऐसे गिन लिया करो। 13 में से 4 गया, बचा 9k स्क्वायर, 28k ही है, सिर्फ k एक ही है, 52 माइनस 49 का हुआ प्लस का 3, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, 9 × 3 मल्टीप्लाई करो, ये तो पता ही है ना, मल्टीप्लाई करो देखो कितना आ रहा है, 27 आ रहा है। अब मल्टीप्लाई में 27 चाहिए, माइनस नहीं प्लस का ही 27 चाहिए, और यहाँ पे माइनस 28k चाहिए मल्टीप्लाई में। तो हमें लगता है इसे होगा 27 बन जाए 27 माइनस 27k माइनस के, मल्टीप्लाई में देखो माइनस 27 इंटू -1 प्लस का चाहिए ना 27, माइनस का 27 और माइनस का 1 प्लस का 27 नहीं आया मल्टीप्लाई में, 9 × 3 27 आ गया। और इन दोनों का ठीक आ गया यार। क्वाड्रेटिक नहीं सिखाएंगे अब यहाँ पर हम बैठ के, तुम्हें कोई तरीका थोड़ी ना है कि हम क्वाड्रेटिक सिखाने लगे। लो हाँ बेवकूफ़ समझाया बिल्कुल जैसे कि। तो -1 कॉमन बाहर, क्योंकि +3 में कुछ भी नहीं आ रहा था, तो -1 बाहर आएंगे, तो यहाँ माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, ये यहाँ बाहर माइनस है अंदर प्लस है, ये माइनस हो जाएगा, बाहर 1 निकला, मतलब सेम टू सेम अंदर मारना है, ठीक है। 9k - 1 इज इक्वल टू 0, k - 3 इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू 1/9 आएगा, और k इज इक्वल टू प्लस का 3। ये दो आंसर आएंगे k के। क्या चल रहा था, क्या चल रहा था, ये सब क्या कहानी चल रही थी? क्या ये क्लास 12 की कहानी चल रही है? नहीं भाई, ये क्लास 10 तक की कहानी चल रही है, 12 की नहीं चल रही है ना। ये सब आपका बचपना याद कराया जा रहा है, बचपना याद कराया जा रहा है, चाइल्डहुड मेमोरीज, है ना। तो इंसान को अपना कैसा चाइल्डहुड याद आता है तो कितना अच्छा लगता है। तो आई होप आपको भी अच्छा लग रहा होगा कि यार पुरानी यादें ताज़ा हो गई, है ना। हमने क्वाड्रेटिक भी कर लिया, हमने इक्वेशन भी दिखा दी, ऑल दैट। इट वॉज दिस वॉज द इंटरेस्टिंग पॉइंट आई टोल्ड यू राइट नाउ दिस, कि माइनस ए माइनस बी की आइडेंटिटी क्या है सर? ए माइनस बी को तो पता है सर, ए प्लस बी को तो पता है सर, तो दिस इज एग्जैक्टली सेम, ठीक है। तो ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट था, तो यू राइट डाउन, यू नोट इट डाउन। तो कहानी क्या थी भाई इसकी? 12 की मैथ कहाँ तक थी मालूम है? 12 की मैथ सिर्फ यहाँ तक थी बस, कि हमने इक्वेशन से सर्कल की इक्वेशन से रेडियस निकाला, फिर टेंजेंट की इक्वेशन दिया था, मैंने रेडियस का फॉर्मूला डाला, क्योंकि वो सर्कल उसी का ही टेंजेंट था, उसी का सर्कल था, तो वो रेडियस का जो हमने फॉर्मूला डाला था और टेंजेंट वाली इक्वेशन से,
रेडियस के नीचे रेडियस, सर्कल की इक्वेशन से रेडियस निकाल लिख दिया था। और पूरे में तुम्हें क्या नहीं मालूम था? पूरे में सर हमें के नहीं मालूम था, के नहीं पता था, तो के निकाल लो, कौन मना कर रहा है भाई आपको? आपस में इक्वेट मारो। अब क्या मैं यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन सिखाऊंगा कि उसको उधर भेजो, फिर इसको इधर भेजो, बाद में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहे ना? और नहीं भाई, मैं ये तो मैं सिंप्लीफिकेशन मुझे नहीं सिखाना था। बस ये तो बस आप लोगों ने थोड़ी जिद की तो बचपन की यादें ताज़ा कर दी, बचपन की यादें ताज़ा की हमने आपकी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 नहीं 10 आई थिंक ना, 10 हाँ नहीं 9 वाला है, 9 वाला करा दिया है क्या? नहीं, राइट डाउन दी, अच्छा ये भी नहीं करा। 8th वाला, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल दिस एंड शो दैट दिस इज द टेंजेंट टू द सर्कल। सेम चीज़ क्या, इससे टेंजेंट इक्वेशन से रेडियस निकाल लेना। कौन वाले फॉर्मूले से? मॉड वाले फॉर्मूले से निकाल लेना क्या आ रही रेडियस, और ये इक्वेशन से रेडियस देखें क्या आ रही, दोनों रेडियस सेम, तो उसी के टेंजेंट हुई। राइट डाउन द सेंटर ऑफ रेडियस दिस सेम चीज़ है यार, सेम जो भी बताया नहीं, अननोन वैल्यू निकालो, आर इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला मारना है। इस समय तुम्हें क्या नहीं मालूम, सिर्फ सी नहीं मालूम है, आर मालूम है। कैसे मालूम है? यहाँ से आर मालूम पड़ गया तुम्हें, सबको उधर भेज देना, निकाल लेना, ठीक है। इसमें क्वाड्रेटिक नहीं बनेगी क्योंकि ए का स्क्वायर बी की वैल्यू मालूम नहीं, अगर ए की वैल्यू नहीं मालूम होती तो क्वाड्रेटिक बनता, क्योंकि नीचे अंडर रूट ए का स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर है। तो यहाँ पे तो सीधा सीधा ईजी है, तो क्वाड्रेटिक भी नहीं बन रहा है। ये भी वही चीज़ है यार, बार बार सेम कहानी आ रही है, क्या थोड़ा बोरिंग नहीं हो रहा है? क्या बोर हो रहा है सर? आगे बढ़े। शो दैट द टेंजेंट दिस इज द पॉइंट दिस ऑल्सो टेंजेंट दिस। शो दैट द टेंजेंट, हमेशा ग्राफ बना के किया करो, ये एक प्रैक्टिस याद रखो, हमेशा ग्राफ बना के किया करो। शो दैट द टेंजेंट टू द सर्कल एट द पॉइंट इज ऑल्सो टेंजेंट द सर्कल एट दिस पॉइंट। मतलब दो, कितना अच्छा क्वेश्चन दिया, मजेदार दिया हुआ है। कह रहे हैं कि एक सर्कल है, सर्कल की तुम्हें इक्वेशन दी गई है। मैंने जो जो प्रैक्टिस बताया वो याद रखा करो। जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ने जा रहा हूँ, कौन सा क्वेश्चन नंबर पढ़ने जा रहा हूँ, पॉज करके पहले आप पढ़ा करो प्लीज़। जो मैं कह रहा हूँ करो, मैं डायरेक्ट इंटरप्रेट करता हूँ, ऐसे मत करो आप। आपके माइंड में प्रोसेस होना ज़रूरी है एक शांत दिमाग से, क्योंकि मेरी आवाज़ कंटिन्यू आपको मिल रही है। आपको 1 मिनट के लिए दिमाग को शांत रखना है और क्वेश्चन को पढ़ना है, ठीक है। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन को ये कर इंटरप्रेट कर देता हूँ, मत ऐसे मत करो। डायरेक्ट लोगे तो एग्जाम में थोड़ी ना तुम्हें इंटरप्रिटेशन मिलेगा, क्वेश्चन का नहीं मिलेगा। आपको पॉज करके पहले क्वेश्चन पढ़ना है, उसके बाद मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन, आंसर तो दूर की बात है भाई, मैं क्वेश्चन को ही एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो पहले आपको पॉज करके क्वेश्चन को पढ़ना है। याद रखो भाई ये सब प्रैक्टिस प्लीज़। छोटी छोटी बातें तुम्हें लग रही छोटी छोटी बातें, बट कितनी बड़ी बात है तुम सोच नहीं सकते। मुझे पता है, मैं टीचर, आई नो दैट। कह रहे शो दैट सर्कल दिस, एक सर्कल हमने बनाया, इस सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू 13। पता चल गया कि सेंटर तुम्हारा 0 0 है ना, इस इक्वेशन से ही। रेडियस अंडर रूट 13 है, चलो अच्छा। एट दिस पॉइंट, कोई एक पॉइंट है यहाँ पर, क्या मान लें, -2 3 इज ऑल्सो, मतलब ये जो एक पॉइंट है, ये जो टेंजेंट है, ठीक है ना, ये जो पॉइंट में टेंजेंट है, इज ऑल्सो दिस सर्कल दिस, मतलब कह रहे ये टेंजेंट है ना, कोई एक और सर्कल है वो उसकी भी टेंजेंट है। और इस सर्कल की इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर। अब जरूरी नहीं सर्कल दोनों का रेडियस बराबर, ये जरूरी नहीं है ना, ये जरूरी नहीं है, ये समझने वाली बात है जरा सा। बात समझे नहीं समझे? तो ये ज़रूरी नहीं कि ये सर्कल सेम साइज हो ना, बिल्कुल नहीं। देखो अगर इस टेंजेंट की इक्वेशन निकालोगे सर्कल के लिए, इस सर्कल के लिए अलग इक्वेशन निकलेगी, सेम इक्वेशन नहीं, अलग इक्वेशन निकलेगी। यही सेम टेंजेंट की इक्वेशन जब इस सर्कल के लिए निकालोगे तो वो अलग निकलेगी, क्योंकि इसका रेडियस अलग है। क्योंकि भाई अगर टेंजेंट से तुम रेडियस को इक्वल मारो, तुम सोचो यहाँ से हमें रेडियस मालूम है √13, और टेंजेंट की कोई पर्टिकुलर इक्वेशन है, उसका रेडियस का फॉर्मूले से रेडियस दोनों की सेम होनी चाहिए। तो यहाँ तो रेडियस अलग है। अगर आप बोलोगे वही रेडियस तुम ले ना, समझो बात को मैं क्या कह रहा हूँ। अगर टेंजेंट इस सर्कल के लिए तुम देख रहे हो तो इस टेंजेंट की इक्वेशन अलग हो जाएगी,
क्योंकि इसका रेडियस अलग और टेंजेंट की इक्वेशन से रेडियस सेम आना चाहिए। अब पता चला यहाँ का रेडियस कुछ और है और इस टेंजेंट की इक्वेशन का रेडियस इससे मैच कर गया, और वही मैच इससे कहाँ से कर जाएगा? तो टेंजेंट की इक्वेशन जिस सर्कल से टच है उसके हिसाब से होती है, जबकि ये सेम टेंजेंट है, बिल्कुल सेम टेंजेंट है। तो लेकिन इसके लिए इक्वेशन इस सर्कल के हिसाब से इक्वेशन अलग बनेगी और इस सर्कल के हिसाब से इस टेंजेंट की इक्वेशन, मतलब एक ही टेंजेंट की दो अलग अलग इक्वेशन बनेंगी। ये बहुत ज़बरदस्त लॉजिक है। समझो कि इस सर्कल के लिए समझो कि इस टेंजेंट की इक्वेशन 3x + 4y - 2 बन रही है, समझो। हाँ, लेकिन इस सर्कल की कुछ अलग ही बनेगी, मतलब यही सेम ही टेंजेंट है, हो सकता है वैसे बन जाए, कुछ अलग ही बन जाएगी। क्यों? क्योंकि टेंजेंट से जो रेडियस आता है और सर्कल का जो रेडियस सेम आना चाहिए। तो अब यहाँ से रेडियस कुछ और है इस सर्कल का, यहाँ से रेडियस कुछ और है, ये दो रेडियस अलग अलग। अब पता चला टेंजेंट अगर एक होता तो रेडियस एक होता, तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं कर जाता। तो समझ गए? तो इससे रेडियस, इस टेंजेंट से रेडियस निकालोगे ये मॉड वाले फॉर्मूले से, ax + by वाले से, और यहाँ से रेडियस सेम आएगा। लेकिन इस सर्कल की रेडियस निकालोगे तो ये टेंजेंट की इक्वेशन नहीं लोगे, फिर इस सर्कल के हिसाब से इस टेंजेंट, वही सेम टेंजेंट की इक्वेशन बदल जाएगी। तब यहाँ से रेडियस नहीं, तब यहाँ अलग सेम आएगा। गॉट इट? तो कितना ज़बरदस्त लॉजिक को हमने समझा है। तो ये इक्वेशन नहीं है, तो मैंने रफली बताया था कि टेंजेंट की इक्वेशन, तो टेंजेंट का पॉइंट दिया हुआ है, दैट इज पॉइंट सेम है -2, 3, वही कॉमन पॉइंट शेयर कर रहे हैं। कुल मिलाकर हमें यहाँ से भी इसका ये मालूम पड़ जाएगा, इस वाली इक्वेशन से इसका सेंटर मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब देखो पूछ क्या रहा है, शो दैट टेंजेंट टू सर्कल दिस इज ऑल्सो टेंजेंट टू द सर्कल दिस। अब वही करना है यार, डिस्टेंस फॉर्मूले से क्या करना मालूम है, ये दोनों का डिस्टेंस देखो, यहाँ से अलग रेडियस निकाल लेना, यहाँ से रेडियस क्या होगा, ये वाला होगा। ओके 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 ओके, यहाँ से रेडियस अलग, ये तो ऐसे दिया ही हुआ है, तो यहाँ से जो रेडियस होगा वो ये वाला होगा। ओके 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 ओके, हो गया दोनों रेडियस को प्लस कर लेना, और यहाँ से, और ये 0 0 होगा क्योंकि सीधी लाइन होगी, मतलब दो रेडियस के बराबर का डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस जो होगा बिटवीन टू सेंटर वो बराबर होना चाहिए R1 + R2 से। तो यहाँ का R1 कैसे निकालोगे, या R1 निकालोगे इस इक्वेशन से, यहाँ का R2 कैसे निकालोगे, या R2 निकालोगे इस इक्वेशन से। ठीक है, तो R1 + R2 कर देना, फिर दोनों का सेंटर का डिस्टेंस देख लेना कितना आ रहा है। कैसे पता चलेगा, सेंटर पॉइंट मालूम है, इस इक्वेशन से सेंटर पॉइंट तुम्हें मालूम है। ठीक है ना, आगे बात समझ में, ठीक है ना। तो यहाँ से ऐसे कर लेना और चेक कर लेना कि हाँ भाई अगर सेम डिस्टेंस है, मतलब वो टेंजेंट है ना, सेम है। टेंजेंट क्या है, सेम टेंजेंट है, वो कहीं के बीच में गैप नहीं है दो सर्कल के बीच में, तभी ये टोटल डिस्टेंस दो रेडियस के बराबर आ रहा है। अगर दो सर्कल के बीच में थोड़ा भी गैप होता, वो टेंजेंट ही ना होती है, या सर्कल थोड़ा अंदर होता, तो ये कॉमन टेंजेंट होती ही नहीं। अगर कह रहे दोनों के लिए टेंजेंट है, मतलब सर्कल बिल्कुल जस्ट मिले हुए हैं, और ये टेंजेंट है तुम्हारी। ठीक है, तो ये तुम्हें देखना है डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस देख लेना और दो रेडियस के बीच के डिस्टेंस देख लेना। देखो लेकिन क्वेश्चन ऐसे नहीं है, एक मिनट, टेंजेंट का रोल कहाँ आया भाई, टेंजेंट का रोल हमें प्ले करना है ना, हमें ये नहीं बताना है कि सर्कल दो आपस में टच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ये तो पॉइंट हो गया, सर्कल आपस में टच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो तो ये वाली बात होगी ना। रुको, टेंजेंट की इक्वेशन से ये तुमने रेडियस ऐसे निकालना, रेडियस ना, डिस्टेंस फॉर्मूले इससे मत निकालना रेडियस। क्या करना मालूम, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि तुम्हें टेंजेंट का भी देखना है। देखो इन दोनों से रेडियस निकालना डिस्टेंस फॉर्मूले से, ओके, इन दोनों का रेडियस निकालना डिस्टेंस फॉर्मूले से। बात समझो, R1 निकालोगे डिस्टेंस फॉर्मूले से, क्योंकि वो जो पॉइंट का रोल भी तो होना चाहिए, पॉइंट का रोल ही नहीं आ रहा था, क्योंकि यहाँ से हम डायरेक्ट रेडियस पता कर रहे थे, यहाँ से डायरेक्ट रेडियस पता कर रहे थे, फिर दो डिस्टेंस निकाले दे रहे थे डायरेक्ट दो पॉइंट के बीच में, वो तो मालूम पड़ेगा सर्कल टच कर रहा है कि नहीं कर रहा, लेकिन हमें टेंजेंट का रोल चाहिए, टेंजेंट है कि नहीं है, तो टेंजेंट का पॉइंट का रोल होना चाहिए ना। तो यहाँ से डिस्टेंस पता किया कितना है, और देख लो रेडियस से मैच खा रहा है कि नहीं खा रहा है, इसकी मैच खाएगा। फिर क्या करना, ये सेंटर के पॉइंट से ये वाला डिस्टेंस पता करना डिस्टेंस फॉर्मूले से,
फिर देखना इसका रेडियस मैच खा रहा है कि नहीं खा रहा है। मैच खा रहा है अगर इसके रेडियस, ठीक है, फिर क्या करना, फिर ये वाला लगा देना फॉर्मूला बाद में। पहले मैच खाता हुआ दिखाना पड़ेगा कि ये जो डिस्टेंस है मतलब वो रेडियस के बराबर ही है। अगर ये जो डिस्टेंस फॉर्मूले से ये 2 पॉइंट रेडियस के बराबर है मतलब तभी हम समझेंगे कि हाँ ये पॉइंट ऑन द सर्कल है। तो पहले ये क्रॉस चेकिंग करनी पड़ेगी। क्या क्रॉस चेकिंग करनी पड़ेगी? टेंजेंट का पॉइंट सेंटर के पॉइंट से देखना डिस्टेंस कितना आ रहा है, वो इस रेडियस से मैच खा रहा है कि नहीं खा रहा है। फिर यहाँ पर भी टेंजेंट का पॉइंट और सेंटर के पॉइंट से जो डिस्टेंस आएगा देखना कि इसके रेडियस से मैच खा रहा है कि नहीं खा रहा है। अगर खा रहा है तो ये समझ जाओगे कि हाँ भाई ये टेंजेंट ही है, सर्कल पर टच कर रही। अब ये कॉमन टेंजेंट है, कैसे पता चलेगा? फिर ये डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, ये तो मालूम पड़ डिस्टेंस वो लेना और R1 + R2 कर देना, जो R1 और R2 निकाला तुमने इन दोनों से वो कर देना, तो वहाँ से मालूम पड़ेगा। क्योंकि टेंजेंट का भी रोल प्ले करना था हमें। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, जो क्वेश्चन अगर मैं नहीं करा रहा हूँ उसे होल्ड में लिख देना, वो आपको चेक कर लेना कि कौन सा मैं करा रहा हूँ कौन सा नहीं करा रहा हूँ। तो ये वाले मैं अभी नहीं कराऊंगा, ठीक है, ये वाला होल्ड में रखना पड़ेगा आपको। ये जब आपके फाइनल एग्ज़ाम से पहले मैं कराऊंगा। ये मार्किंग करना पड़ेगा भाई, हाँ मार्किंग करना पड़ेगा, मार्किंग कर देना, ठीक है।